श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज और था सनसनीखेज मुकाबला, उसके बाद 6 रन से शिकस्त आखिरी बॉल तक अगर फैसला चला जाए तो फिर सनसनीखेज ही होता है। हमें 6 रन से शिकस्त हुई। ट्राई नेशन सीरीज T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है श्रीलंका ने। पाकिस्तान टीम 185 रन के हदफ के ताक़ुब में मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 178 रन बना सकी। सीरीज का फाइनल होगा। ये जो टारगेट 185, मतलब व्हाई डिड वी लेट इट गो दैट फार, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है क्योंकि शुरू में ही विकेट नहीं ले सके हमारे बॉलर्स, नहीं कर सके, तो लिहाजा वो फिर क्या गलतियां हुई, क्या नहीं हुई, क्या हमें सीखना है आगे, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप दिस शुड बी कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड कप एज वेल। सो हम बात करेंगे, हमारे साथ सैयद याह्या हुसैनी हमारे दोस्त मौजूद हैं, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान हैं, और तज्ज़ियाकार राशिद लतीफ़ भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा जी राशिद भाई, लेट्स स्टार्ट विद यू। ये जो हमने स्कोर इतना बनने दिया और उसके बाद ऑब्वियसली वो एंड में चेज करने के लाले पड़ गए, ये किस तरह हुआ? बिकॉज हमारे बॉलर्स हमने देखा है कि कल उस तरह नजर नहीं आए जिस तरह हम पिछले कुछ मैचेस में देख रहे थे। देखिए, श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप तो अच्छी है। बॉलिंग पे हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि डाउट है कि 4 बॉलर हैं, 5वां या 6वां नहीं है उनके पास, वो रन कंसीड करते हैं। बैटिंग चल नहीं रही थी। एशिया कप में अगर देखें पाकिस्तान एक मैच जीता, उसके बाद से इनके बैटर्स चल नहीं पाए। कामिल बेचारा कल खेले, वो नए बैटर्स हैं इनके लिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेंडिस इतने अच्छा खेला। मैं ये समझता हूँ कि कल के मैच में हमें तब्दीलियां करनी चाहिए थी, क्योंकि हसन नवाज को हमने ट्राई नहीं किया, हम और भी लोग प्लेयर्स को हम ट्राई कर सकते थे। एनीवे, मेरे ख्याल से कल श्रीलंका अच्छा खेला। उससे पहले वाला मैच अगर हम देखते हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वो मैच भी वो जीते। उनके पास कोई चांस था नहीं और रेपुटेशन में काफी डेंट पड़ चुका था कि इतनी अच्छी टीम है और वो जिम्बाब्वे से भी हार रही है, पाकिस्तान से बिग मार्जिन से हार रही है जी। तो कोई भी टीम कोशिश करती है कि हमें खड़ा होना है, टूर्नामेंट के फाइनल में जाना है। बैक टू बैक 2 मैचेस जीते, अच्छे मैचेस जीते। एक पाकिस्तान के खिलाफ कल वाला जो मैच है बहुत अच्छा मैच जीता। हालांकि लिमिटेड रिसोर्सेज थी बॉलिंग में उनके पास। अगर देखें आखिर में एक बॉलर ने 54 रन कंसीड किए, 5वां बॉलर ये थे, 6ठे थे ही नहीं उनके पास, तो उसके बावजूद उन्होंने मैच जीता। पाकिस्तान और आखिरी ओवर में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, दैट वाज रिमार्केबल एज वेल। मतलब कल इट सीम्ड लाइक अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर जी। उसमें जो हुआ है ना, कल आपने देखा होगा फ़हीम अशरफ को एक यॉर्कर हुई है, जमीरा ने की है, वो बल्ले पे लगी, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया। ये रूल्स में थोड़ा अमेंडमेंट होनी चाहिए। वो एक रन बन गया था, लेकिन जब अंपायर ने आउट दिया, उसको रिव्यू लिया, तो वो सिफर पे चला गया, नेगेटिव में वो वापस चला गया, वो रन नहीं बना। 1 रन बहुत आया हुआ, फिर अगली बॉल पे वो आउट हो गया। वो 2 जो बॉल है ना, वो कॉस्ट कर गई पाकिस्तान को मैच। नया आने वाला फिर 1 रन लेगा, सामने सलमान अली आ गया। सलमान ने अच्छी बैटिंग की, और जहां पे हमारे 5.2 ओवर में आउट हो गए थे, 4 आउट हो गए थे 43 पे, वहां लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान 125 भी कर पाएगा, लेकिन उस्मान के साथ मिलके उन्होंने अच्छी बैटिंग की। सलमान 63 पर नॉट आउट रहे, जाहिर है जी। राशिद भाई, कंप्लीट योर थॉट। जी जी, उन्होंने 63 नॉट आउट की, क्योंकि अब ना यही चीज आ रही है कि मैं भी यही बात कर रहा हूँ और तमाम लोग बातें कर रहे हैं। 3 और 4 नंबर पाकिस्तान के लिए क्रूशल है, क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे बाबर और सलमान अली आगा बैटिंग करते हैं। 180 160 के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा रन चाहिए होंगे वहाँ पे कल जैसे मुश्किलात हुई हमें। 180 बाबर भी आउट हो गए, आउट ऑफ फॉर्म है या फॉर्म में, मुझे नहीं पता चल रहा उनका। हाँ, पता नहीं लग रहा। स्पेसिफिकली सलमान अली आगा के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है किसी कैप्टन के ऊपर कि परफॉर्मेंस है नहीं और हर मैच उसको ही खेलना है और जितवाना भी है। मेरे ख्याल से कल जो पॉजिटिव चीज जो पाकिस्तान टीम के लिए थी, सलमान आगा की इनिंग्स थी। अच्छा, एक चीज तो उस्मान तारिक को भी खेलना चाहिए था साथ में। और जब पार्टनरशिप होती है तो 2 ओपनर की, 2 फास्ट बॉलर की, 2 स्पिनर्स की भी होती है कि एक एंड से अबरार करें, एक एंड से उस्मान तारिक करें, क्योंकि वर्ल्ड कप में लगता है यही कि दोनों स्पिनर्स खेलेंगे, और ये कॉम्बिनेशन हमें बिल्ड करना शुरू कर देना चाहिए। यू नेवर नो राशिद भाई, मतलब हमें लगता है लेकिन एट टाइम्स बहुत सारी चीज़ें जो लगती हैं वो हो नहीं रही होती हैं। सो याया भाई, सलाम बताइएगा, कल आप जाहिर है कुछ लोगों को खेलना चाहिए था, कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए थी, वो तो नहीं हो सकी। व्हाट डू यू थिंक? आर यू सैटिस्फाइड विद द प्लेइंग 11 जिसने कल खेला? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, और जहाँ तक आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो दुश्मंता चमेरा
उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया और कामिल मिशारा उन्होंने 70+ रन किए और श्रीलंका की जीत में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। लेकिन पाकिस्तान टीम के हवाले से मुझे कहीं ऐसा लगता है कि सोच तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी टीम सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल एक गाड़ी जैसी हो गई है कि हम उसी वक्त अपने गाड़ी के टायर को चेंज करते हैं जब उसके अंदर या तो कोई पंचर हो जाता है या कोई कील लग जाता है। अदरवाइज हम अपनी सोच तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। हम उन्हीं खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जो परफॉर्म कर रहा है वो बाहर बैठ रहा है और जो कुछ नहीं कर रहा वो टीम के साथ कैरी कर रहे हैं। आपके सामने मिसाल है, उस्मान तारिक लास्ट मैच में हैट्रिक की, मैन ऑफ द मैच रहे, आपने उनको बाहर बैठा दिया। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब से माइक हेसन पाकिस्तान टीम के कोच बने हैं तो साइम अयूब पूरे 28 मैच खेले हैं। इन 28 मैचों में उन्होंने 4 50 किए हैं, 7 मरतबा वो 0 पर आउट हुए हैं। बाबर आजम जब से वापस आए हैं उन्होंने 7 मैचों में 3-0 खाए हैं। हो जाता है, लेकिन बाबर आजम का वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं बाबर आजम किसी और मुल्क में खेल रहे होते ना तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे होते। लेकिन यहाँ पर मसला कुछ और है। यहाँ पर जो सिलेक्शन का तरीकाकार है वो डिफरेंट है। आप मुझे बताइए कि हसन नवाज को आपने मौका नहीं दिया, ये डेड रबर था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान हारता जीतता कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हसन नवाज को तो ट्राई कर लेते। फकर जमान चल जाते हैं तो वो चांद तक लेके चले जाते हैं, नहीं चलते तो ऐसा लगता है वो ऑर्डिनरी से प्लेयर है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बड़े मायूस कुन मामला थे। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव चीज थी कल के मैच में वो कप्तान सलमान अली आगा की हाफ सेंचुरी थी। लगा कि वो भी बैटिंग कर लेते। तो आपका क्या ख्याल है हसन नवाज को हमने मौका क्यों नहीं दिया या क्यों नहीं देते? मतलब बिकॉज द अदर्स हु आर प्लेइंग वेरी इनसिक्योर अबाउट देयर पोजीशंस। अगर हैं भी तो ये तो बोर्ड का डिसीजन होना चाहिए, तो मैनेजमेंट का डिसीजन होना चाहिए। वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि इनसिक्योरिटी तो है। दूसरी तरफ कोच की सोच है और कोच की सोच ये है कि वो रिलायबल प्लेयर्स के ऊपर जो है वो इन्हिसार करें, भरे से वो परफॉर्म करें या नहीं करें। और जो वो इन आउट कर रहे हैं अबरार को, वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि वो ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और जो हमारा बैटिंग है, जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे थे 3 और 4 बड़ा आपके लिए कंसर्निंग है, तो बात दरअसल ये है कि जब आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कल तो चले ड्यू फैक्टर था, श्रीलंका ने फील्डिंग खराब की, बॉलिंग ऑप्शन उनके पास महदूद थे। दूसरी टीमें जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएगी, इवन ये श्रीलंका की टीम भी होगी, ये आपको करीब नहीं आने देंगे। तो ये मसाइल हैं पाकिस्तान टीम के। और आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई नहीं कर रहे। इवन आप शाहीन को देखें, उन्होंने दोहा में 15 में से 15 खिलाड़ियों को खिला दिया था। एक हसन नवाजी रह गया था, आप उसको खिला देते। आप उसको अगर बेंच पे भी बिठाने लेके जा रहे हैं तो अगर वो बगैर खेलने में जाएगा टीम के साथ, कभी जरूरत पड़ गई, क्या अब वो टाइम तो निकल ही गया, ट्रायल एंड एरर वाला। वी हैव द फाइनल दैट वी नीड टू गेट इनटू। राशिद भाई, फाइनल में क्या चेंजेस आप देख रहे हैं कि होना चाहिए? बहुत कम टाइम है, 30 सेकंड्स। मेरे ख्याल से दोनों स्पिनर्स को साथ खेलना चाहिए। उस्मान तारिक को खेलना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जैसे यहिया भाई ने कहा कि ऑलराउंडर के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट बॉलर की बहुत जरूरत है। मेरे ख्याल से दोनों स्पिनर्स को खेलना चाहिए फाइनल। दोनों स्पिनर्स को फाइनल खेलना चाहिए। चलिए जी, क्लोजिंग थॉट्स यहिया भाई, एंड देन वी हैव टू रैप दिस अप। ऑल द बेस्ट। all the best from all of us too. Thank you. So yeah, thank you. राशिद भाई एंड यहिया, ऑल द बेस्ट कहेंगे, मतलब कि बाकी तो जो होना है वहाँ वो ही होना है। लेकिन कल के मैच में सलमान आगा की इनिंग, उनकी परफॉर्मेंस जाहिर है बड़ी मानी रखती है और उनके अपने लिए भी बड़ा मानी रखती है, क्योंकि ये सवाल उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि भाई आप कप्तान तो हैं लेकिन जाहिर है आपकी अपनी परफॉर्मेंस